सही है ना, वही सही था। हाँ भाई, इतिहास के इस लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे भारत पर अरब आक्रमणकारी। बच्चों, हम पर बात कर रहे थे भारत में विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें हमने पिछली क्लास में बात की थी अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी। बच्चों, अभी तक प्राचीन भारत के बाद में मध्य भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले होता है अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमण, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में आते हैं तुर्क। कौन आते हैं? तुर्क। बच्चों ध्यान रखना, छठी शताब्दी बच्चों ध्यान रखना, विश्व में एक नए धर्म का उदय होता है। बच्चों, छठी शताब्दी में विश्व में एक नए धर्म का उदय होता है, इस्लाम धर्म का। किसका होता है? इस्लाम धर्म का। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये अरब आक्रमणकारी और तुर्क आक्रमणकारी, जो ये विदेशी थे, ये लुटेरे थे, भारत आते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भारत को लूटना और साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है ना बच्चों। उसमें हमने कल बात की थी कि भाई सबसे पहले अरब आक्रमणकारी कौन था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? अबेदुल्ला, है ना, अबेदुल्ला। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, अरब एक शासक थे, अरबी शासक थे, उनका नाम था, क्या था? मैं आपसे पूछ लूं कि ये अबेदुल्ला किसका सेनापति था? वाद नहीं बच्चों, एक अरब का शासक था जिसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। अल हजाज। बच्चों, इन्होंने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि आप भारत में जाकर के आक्रमण करना और वहां से धन लूट करके साथ में इस्लाम धर्म का क्या करना? प्रचार करना। बच्चों, पहले किसे भेजता है? अबेदुल्ला। अबेदुल्ला भारत कब पहुंचता है? 711 ईस्वी में। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, अबेदुल्ला क्या हो जाता है? असफल। उसके बाद में किसे भेजेगा? बुदेल। बुदेल को भेजता है कौन? अल हजाज। और बुदेल जी भी क्या हो जाते हैं? असफल। बुदेल भी कब आता है बच्चों? 711 ईस्वी में। उसके बाद में बच्चों इन्होंने अपने सबसे योग्य, अल हजाज ने अपने सबसे योग्य सेनापति, जिनका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना बच्चों। मोहम्मद बिन कासिम को कहा है कि आपको भारत में जाना है और भारत में जाकर के भारत पर आक्रमण करके भारत में इस्लाम धर्म का क्या करना है? प्रचार करना है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में ये मोहम्मद बिन कासिम भारत कब पहुंचता है? 712 ईस्वी में। बच्चों यहां से प्रश्न दो तरीके के बनेंगे। एक, भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? अबेदुल्ला। और बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना बच्चों। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, सबसे पहले किस प्रांत पे करता है? सिंध प्रांत। और आपसे बच्चों पूछ ले कि सिंध प्रांत का शासक कौन था? दाहिर। बच्चों ध्यान रखना, हिंदू शासक था जिनका नाम था दाहिर। दाहिर पे ये क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, जितने भी अरब आक्रमणकारी है, तुर्क आक्रमणकारी है, भारत में प्रवेश करते हैं खैबर दर्रा, जम्मू कश्मीर और वर्तमान में लद्दाख के बीच में एक दर्रा है हिमालय में, खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा से बच्चों ध्यान रखना, ये प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में सबसे पहले सिंध पर आक्रमण करते हैं और सिंध के शासक दाहिर। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, पहले दो अरब आक्रमणकारियों को असफल कौन कर चुका था? दाहिर। और बच्चों ध्यान रखना, यहां पर दाहिर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। दाहिर पराजित होने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, सिंध पर सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। बच्चों बात करें जजिया कर क्या है? जजिया कर का मतलब है कि गैर मुसलमान, जो गैर इस्लामिक है, उनसे क्या लेंगे? धार्मिक कर लेंगे। बच्चों या तो आप धर्म बदल लो, है ना, इनका ये ध्यान रखना, ये धर्म का प्रचार करने का एक तरीका था। या तो आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो या आपको जजिया कर देना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखना, जिसके पास में पैसे नहीं है, गरीब है, गरीब वर्ग है ना बच्चों, ध्यान रखना किसान वर्ग है, उनके पास में पैसे बहुत कम थे, उस समय की बात है। और बच्चों उन्होंने जबरदस्ती, ध्यान रखना, भारत में इस्लाम धर्म में ध्यान रखना लोगों को कन्वर्ट कराया था, है ना, धर्म परिवर्तन कराया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। बच्चों ध्यान रखना, ये जजिया कर कई बार प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। बच्चों उसके बाद में बात करें, उसके बाद में जो कश्मीर क्षेत्र है,
कश्मीर क्षेत्र में भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। बच्चों ये याद रखना है जजिया कर, क्योंकि आपसे पूछ ले कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों उसके बाद में पूछ ले कि भाई ये जो मोहम्मद बिन कासिम है भारत में जजिया कर लगाता है सिंध प्रांत में, जो आज वर्तमान में कहा है पाकिस्तान में। उसके बाद में बच्चों जो गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कश्मीर क्षेत्र है वहां पर भी क्या लगा दिया था? जजिया कर। उसके बाद में बच्चों जो गुलाम वंश के आगे शासक बनते हैं इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने संपूर्ण भारत में क्या लगा दिया था? जजिया कर लगा दिया था। और बच्चों उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत में कर लगाया था जो सिंध प्रांत में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि एक तो ब्राह्मणों से कर नहीं लेंगे, और एक विधवा से नहीं लेंगे, और एक विकलांग से नहीं लेंगे। बाकी जितने भी गैर इस्लामिक है उनसे हम क्या लेंगे? जजिया कर लेंगे। यदि आपको अपना धर्म बचाना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। और बच्चों ध्यान रखना, लोगों की क्या हो गई थी? मजबूरी हो गई। भाई लोगों के पास में पैसे नहीं थे, गरीब वर्ग था, उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए तो पेट पूजा सबसे पहले, उसके बाद में धर्म है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ये सिंध प्रांत है जो आज का पाकिस्तान है ना, इनमें ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। बच्चों आज भी इनसे पूछ ले कि इनकी 7 या 8 पीढ़ी पहले की बात, तो को क्या निकलेंगे? वो हिंदू निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये धर्म परिवर्तन कराया गया। बच्चों ध्यान रखना, तो ये भारत में जो इस्लामिक है, जो मुसलमान है, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना पहले इनके धर्म अलग थे, बाद में इनको धर्म परिवर्तन कराया गया। ये कोई बाहर से नहीं आए, ये भारत में बाहर विदेशों से नहीं आए। जो भारत में मुसलमान है ये हमारे भारत के ही है ना। इनकी जन्म भूमि कर्म भूमि है ना, इनका मूल स्थान ये भारत ही है, लेकिन इनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया विदेशियों द्वारा। धर्म परिवर्तन करा करके वो वापिस ले गए और ये अपने धर्म को, इस्लाम धर्म को आज भी चला रहे। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें बच्चों, आपसे पूछ ले, ये हमने बात की कि प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी सफल कौन था भारत में? कौन था बच्चों? मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और इसकी 2 पुत्री, बच्चों ध्यान रखना, विदेशी आक्रमणकारी भारत आते थे और बच्चों ध्यान रखना एक तो धर्म परिवर्तन कराते थे और साथ में बच्चों खलीफा, एक ध्यान रखना इस्लाम धर्म में धार्मिक पद है ना, इसको गलत मत समझना भाई, है ना। खलीफा इस्लाम धर्म में एक धार्मिक पद है, इस नाम से सभी परिचित हो मेरे हिसाब से, तो है ना। तो ये एक इस्लाम धर्म का धार्मिक पद है। बच्चों ध्यान रखना, यहां से जो हमारे बहन बेटियां थी है ना, हमारी कन्या थी, इनको बच्चों ध्यान रखना साथ में इनका अपहरण करके, साथ में जो आक्रमणकारी थे साथ में ले जा करके ध्यान रखना अरब में अपने जो धार्मिक गुरु थे, जो खलीफाई थे, उनको कहते थे कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? तोहफा लेके आए। बच्चों ध्यान रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बच्चों ध्यान रखना, दाहिर की 2 पुत्री, एक का नाम सूर्यमला और एक का नाम था परिमला। इनको बंदी बना करके कौन लेके चला गया? मोहम्मद बिन कासिम। और बच्चों ध्यान रखना, इतनी बुद्धिमान ये बच्चियां थी जिन्होंने ध्यान रखना मोहम्मद बिन कासिम की भी क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में ये सिंध क्षेत्र में बच्चों एक बंदरगाह था, देबल बंदरगाह। पर्सन क्रम से बच्चों याद रखना है आपको। आपसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला आक्रमण किस स्थान पे किया है? बच्चों ध्यान रखना, ये सिंध क्षेत्र में एक बंदरगाह था, देबल बंदरगाह। और उसके बाद में बच्चों फिर करता है बच्चों निरम बौद्ध स्थल, है ना। सिंध से आगे आएंगे धीरे धीरे मध्य भारत की ओर है। तो बच्चों एक बौद्ध स्थल था, जो बौद्ध मठ था, उसका नाम है निरम। और बच्चों ध्यान रखना, सिंध पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन कासिम। और बच्चों जजिया कर क्या है? गैर इस्लामिक, ये एक धार्मिक कर है बच्चों। यदि आप या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो या आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि भाई एक तो ब्राह्मण से मैं कर नहीं लूंगा जजिया कर, विधवा और एक विकलांग, है ना। इन 3 श्रेणियों को मैं छोड़ करके बाकी जितने भी गैर इस्लामिक है उनसे क्या लूंगा? टैक्स लूंगा। बच्चों ध्यान रखना, जो ये मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है उससे पहले भारत में कोई इस्लाम नहीं था, कोई इस्लाम नहीं था। ठीक है ना बच्चों। धीरे धीरे ध्यान रखना, इन्होंने कहा कि भाई मैं आप पर क्या लगाऊंगा? टैक्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? टैक्स।
तो लोगों ने धीरे धीरे परिवर्तन करके ध्यान रखना, जो ये सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, यहां पर इस्लामिक स्थापित हो गए। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में धीरे धीरे कश्मीर में हो गए। कश्मीर के बाद में बच्चों इल्तुतमिश भारत में लगाता है पूरे में, तो लगभग और भी जो अन्य धर्म के लोग थे वो भी धीरे धीरे इस्लाम में धीरे धर्म परिवर्तन करने शुरू कर दे। बच्चों इन्होंने कहा कि या तो इस्लाम, पहले तो बात ये की थी कि इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं तो सिर काट देंगे। अब है ना, किसी ने कहा कि भाई हम सिर कटाने के लिए तैयार है अपने धर्म के लिए, लेकिन कई लोगों ने धर्म को परिवर्तन कर लिया गया। बच्चों ध्यान रखना, इस्लाम धर्म का प्रचार ध्यान रखना एक तलवार के बल किया गया है ना। विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका प्रचार एक तलवार के बल किया गया। यदि आप या तो धर्म को स्वीकार कर लो। बच्चों ध्यान रखना, कोई भी धर्म ये अनुमति नहीं देता है, इस्लाम धर्म भी ये अनुमति नहीं देता। लेकिन जो ये शासक वर्ग थे, जो धार्मिक गुरु थे, इन्होंने अपने पद का क्या किया था, दुरुपयोग किया था। ठीक है ना। आप इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान। बच्चों कुरान को पढ़ोगे तो बच्चों ध्यान रखना, लगभग कुरान हमारे भगवत गीता की क्या की गई है, कॉपी की गई है। लेकिन कहीं पर भी स्पष्ट यह नहीं लिखा गया है कि आप अपने धर्म का प्रचार एक तलवार के बल, एक शक्तिशाली एक बल के माध्यम से आप करोगे। लेकिन जो ये धार्मिक गुरु थे, इन्होंने कहा कि हमारी संख्या क्या है, कम है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसे तो लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को नहीं अपनाएंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ना, लोगों ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में लोग महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था लोगों ने। बच्चों ध्यान रखना, जब अशोक के समय की बात करें तो लगभग एक बार बाकी सभी भारत में धर्म के आ गए थे, संकट में आ गए थे। अशोक ने कोई शक्ति या बल के माध्यम से धर्म का प्रचार नहीं किया था। अशोक ने जो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे, उपदेश थे, है ना, ज्ञान थे, उनके बारे में बता करके लोगों को प्रभावित किया था। लेकिन इस्लाम धर्म में तलवार के माध्यम से लोगों से जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवाया गया। ठीक है ना बच्चों, यहां तक हो गया ना। उसके बाद में बच्चों इसकी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था सिंध प्रांत में, और उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, बौद्ध स्थल पर जो आक्रमण करता है, इसकी जानकारी या मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी हमें एक ग्रंथ है जिनका नाम है चतनामा। ठीक है ना बच्चों, चतनामा में हमें जानकारी मिलती है, और चतनामा के लेखक कौन है बच्चों? अली अहमद। बच्चों अरब आक्रमणकारियों के बारे में हमें विस्तारित जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? चतनामा। ठीक है ना बच्चों, ये भी आपको लिखना है। ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न इस टाइप से पूछा जाएगा कि अरब आक्रमणकारी या मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भारत पर आक्रमण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? चतनामा से। ठीक है ना बच्चों। अरब आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक तो बच्चों लूट करना, लिखने की आवश्यकता नहीं है, और एक इस्लाम धर्म का क्या करना है? प्रचार करना। बच्चों ध्यान रखना, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए थे उनका मुख्य उद्देश्य दो ही था। एक तो भारत से धन लूटना, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म को मजबूत करने के लिए, और दूसरा इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दो ही मुख्य उद्देश्य। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं, पहला तो उद्देश्य क्या रहता है? धन लूटना, और दूसरा अपने धर्म का प्रचार करना। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के, बच्चों सिक्के का नाम याद रखना है, दिरहम जारी किया। बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि दिरहम क्या है? दिरहम एक है सोने का सिक्का है। और बच्चों ध्यान रखना, सोने का सिक्का जारी किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और बच्चों ध्यान रखना, ये सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक है, प्रथम है मुस्लिम शासक है। बच्चों प्रश्न क्या पूछा जाएगा? एक तो प्रश्न पूछा जाएगा दिरहम क्या है? दिरहम क्या है? बच्चों एक ये क्या है? सोने का सिक्का। क्या है? सोने का सिक्का है। बच्चों आपसे पूछ ले, बच्चों भारत में प्रथम मुस्लिम शासक जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद में किसी भी शासक वर्ग ने, इस्लामिक शासक ने भारत में सोने का सिक्का नहीं जारी किया है। गरीब थे, है ना, भूख थी भाई। मुगल आते हैं, मुगल भी अफगानिस्तान से आते हैं, है ना, ये अरब से आते हैं। भाई अरब में कुछ नहीं है, उस समय कुछ नहीं, आज तो है, लेकिन उस समय क्या है? एक रेत है ना, एक रेत के टीले है भाई। अरब में कुछ नहीं था, एक सूखा क्षेत्र था अरब। धीरे धीरे इसलिए भारत में सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, मैंने आपको बताया था कि जो ये सिंध प्रांत है ना, सिंधु क्षेत्र, जो सिंधु नदी का जो अपवा क्षेत्र है, ये विश्व का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश था।
क्या था? विश्व का सबसे उपजाऊ भौतिक प्रदेश। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य था कि सिंध प्रांत को जीतना। ठीक है ना बच्चों? अब आपसे ये एक तो ये बात याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी हमें किसमें मिलती है? चचनामा ग्रंथ की लेखक के नाम याद रख लेना, अली अहमद। और बच्चों ध्यान रखना, भारत में सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी करने वाला प्रथम इस्लामिक या मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। और बच्चों दिरहम क्या है? एक है सोने का सिक्का है। उसके बाद में बात करें बच्चों ध्यान रखना, जो ये अरब आक्रमणकारी है भारत में आक्रमण करते, इनके प्रभाव भारत में क्या पड़े। ठीक है ना? दो चार बातें महत्वपूर्ण बातें याद कर लेना, याद हो जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं। बच्चों ध्यान रखना, ऊंट पालने की शुरुआत। अब इतिहासकारों ने लिख दिया है और हम पढ़ रहे हैं, भारत में ऊंट पहले से था भाई, लेकिन ध्यान रखना अरब सेना में सर्वाधिक क्या थे? ऊंट थे। भारतीय लोगों ने कहा कि ये बड़ा सा जानवर है, जंगलों में घूम रहा है ना? शासक वर्ग का ध्यान किसकी तरफ जाता है? अरब सेना की ओर, कि भाई ये बड़ा सा जानवर है, हाथी जैसा, है ना? इसको हम क्या करेंगे? सेना में उपयोग करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत में ऊंट पालने की शुरुआत ये हम किससे सीखते हैं? अरब आक्रमणकारियों से। ध्यान रखना बच्चों। दूसरी, भारत का मानचित्र कला का विकास, कि भारत का मैप भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना? भारत में मानचित्र कला का विकास अरब आक्रमणकारियों के बाद में हुआ है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, उससे पहले वो क्या बनाता है? योजना तैयार करता है और भारत का एक पूरा मैप तैयार करता है कि भाई भारत के शासक वर्ग, है ना, हिंदू शासक वर्ग क्या करेंगे? एकता कर लेंगे तो हम भागेंगे तो कौन सी गली से भागेंगे, है ना? तो उन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की थी। तो बच्चों ध्यान रखना, भारत में मानचित्र कला का विकास किस आक्रमणों के बाद में हुआ है? अरब आक्रमण के बाद में। बच्चों उसके बाद में मानसून की जानकारी, पहले हमें नहीं पता था कि मानसून, है ना, जो ये मानसून है ना, आपको पता है कि जो ये मानसून शब्द है ना, ये बच्चों ध्यान रखना, ये अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है। और बच्चों हम इतना ही जानते थे कि भाई बादल आते हैं और बादल से क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। बादल आते हैं और बादल से बारिश हो जाती है। बच्चों उसके बाद में ध्यान रखना, ये जो मानसून है कि भाई अरब सागर है, अरब सागर के बाद में जो ये बंगाल की खाड़ी है, यहां से मानसून आता है और मानसून से भारत में बारिश होती है। और बच्चों ये भी हमें इस अरब आक्रमणकारियों के बाद में पता चलता है, क्योंकि जब वायु का क्या नियम है भाई? वायु का नियम क्या है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होता है या नहीं होता है? बच्चों ध्यान रखना, क्या होता है कि भाई जो भारत में जून जुलाई के समय बारिश शुरू हो जाती है, मानसूनी बारिश, इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि हिमालय क्षेत्र में और जो ये मरुस्थली क्षेत्र है, यहां पर बच्चों ध्यान रखना, तापमान में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान बढ़ता है नहीं बढ़ता है? तापमान बढ़ जाता है। तो उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, जो ये अरब सागर है, भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर। बच्चों हिंद महासागर की दो शाखा है, एक तो अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा वायु, है ना, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर बहती है ना? भारत के उत्तरी भाग में ध्यान रखना एक तो हिमालय है, और भारत के ध्यान रखना पश्चिमी भाग में क्या है? मरुस्थल। बच्चों ध्यान रखना, जब आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में कि सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत कब चमकता है? 21 जून को। बच्चों ध्यान रखना, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत एकदम सीधा कब चमकेगा? 21 जून को। और बच्चों ध्यान रखना, 21 जून को सूर्य की सीधी किरण भारत में पड़ेगी, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य में से गुजरती है 8 राज्यों से। तो बच्चों भारत में उच्च वायुदाब क्या बनेगा? उच्च वायुदाब। और जो बच्चों जो महासागरीय भाग है वहां पे क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। और वहां से बच्चों ध्यान रखना, जो ये मानसून है, हवा के साथ में हवा क्या करेगी? नमी धारण करेगी और हवा चलेगी भारत के उत्तर की ओर। उत्तर की ओर चलेगी या नहीं चलेगी? तो बच्चों फिर भारत में क्या होगा? बारिश होगा। तो ये बच्चों मानसून है ना, मानसून की जानकारी हमें सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों के बाद में ही पता चलती है। अरबियों ने बताया था कि भाई मानसून से आपकी बारिश होती है। उसके बाद में बच्चों खजूर की खेती, है ना, अरबी जो आक्रमणकारी है साथ में क्या लेके आए थे? खजूर। अब भारतीय लोगों को दिया कि ये एक फल है, हमने कभी देखा ही नहीं पहले, है ना, ये फल है और फल बहुत ही स्वादिष्ट था। खजूर भाई मीठी होती है नहीं होती है? तो बच्चों
उसके बाद में ध्यान रखना, अरब आक्रमणकारियों के बाद में भारत में खजूर की खेती शुरू हो जाती है। और उसके बाद में बच्चों दशमलव सिद्धांत, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। दशमलव सिद्धांत ये भी ध्यान रखना, ये भारत में इसका प्रभाव कब आता है? अरब आक्रमणकारियों के बाद में। दशमलव समझते हो ना? हाँ, है ना, ये दशमलव है भाई, है ना। जय ये बच्चों ध्यान रखना, ऊंट पालने की शुरुआत, मानचित्र कला का विकास, मानसून की जानकारी, खजूर की खेती की शुरुआत और दशमलव सिद्धांत, ये अरब आक्रमणकारियों के क्या है? प्रभाव है। ठीक है ना, ये याद होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे पूछ लूं कि भारत में ऊंट पालने की शुरुआत है, विदेशी आक्रमणकारियों के नाम बताओ। अरब आक्रमणकारी। बच्चों भारत में खजूर की खेती या खजूर से प्रभावित है ना, खजूर की खेती की शुरुआत कब होती है? अरब आक्रमणकारियों के बाद में। और बच्चों दशमलव सिद्धांत अरब आक्रमणकारी, और बच्चों मानचित्र कला का विकास अरब आक्रमणकारी। ठीक है ना बच्चों, ये आपको शायद याद भी होगी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आएंगे तुर्क। कौन आएंगे? तुर्क। ठीक है ना। अरब आक्रमणकारियों में मोहम्मद बिन कासिम याद रख लेना। मैं वापिस एक बार समझा रहा हूं, क्योंकि बच्चों कुछ समय के बाद में ये तुर्क आक्रमणकारी और अरब आक्रमणकारी क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। पर्सन क्या बनेंगे? वैसे तो मैं पर्सन दूंगा आपको, प्रैक्टिस सेट है, लेकिन फिर भी बच्चों आपसे पूछ ले कि भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी कौन था? कब करता है आक्रमण? और बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रवेश किस दरा से करेगा? खैबर दरा से। ठीक है ना बच्चों। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस शासक को पराजित किया? दाहिर कहां का शासक था? बच्चों आपसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन कासिम की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? बच्चों चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि अरब आक्रमणकारी के भारत में प्रभाव, एक तो बच्चों ध्यान रखना मानसून है, बच्चों ध्यान रखना, एक तो ऊंट पालने की शुरुआत, बच्चों खजूर की खेती, दशमलव, है ना, और एक है मानसून। ये भारत में अरब आक्रमणकारियों के क्या हुए थे? प्रभाव हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों कौन आ जाते हैं? तुर्क। अरब आक्रमणकारी आते हैं और फिर वापिस से चले जाते। बच्चों ध्यान रखना, तुर्क आक्रमणकारी, नेक्स्ट हेडिंग डालना तुर्क आक्रमणकारी, भारत पर तुर्क आक्रमण। अरे आक्रमणकारी कौन था? आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया भाई। सेनापति किसका था? आक्रमण करने के लिए अल हज्जाज आया क्या? नहीं। आक्रमण किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम। और ध्यान रखना, सिंध पर अधिकार कर लेता है, सिंध पर अधिकार कर लेता है भाई। शासक ये एक सेनापति था, किसका? एक अरब शासक जिनका नाम था अल हज्जाज। लेकिन भारत पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अरे लेकिन आक्रमण किया किसने? शासक थोड़ी आया है? आपसे पूछ ले, आपसे पूछ ले कि भाई उस समय अरब शासक कौन था? अल हज्जाज। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आक्रमण किसने किया? अल हज्जाज थोड़ी आया है, मोहम्मद बिन कासिम आया। ठीक है ना। शासक तो कौन था? अल हज्जाज था, लेकिन अल हज्जाज नहीं आता है, अपने सेनापति को भेजता है। और आक्रमण करता कौन है? मोहम्मद बिन कासिम करता है भाई, अल हज्जाज नहीं करता है। ठीक है ना। अल हज्जाज तो अरब का क्या है? शासक है। ठीक है। तुर्क आक्रमणकारी बच्चों ये ध्यान रखना, ये गजनी क्षेत्र है ना, गजनी क्षेत्र आज का अफगानिस्तान। ये जो तुर्क आक्रमणकारी है ये भारत में आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? गजनी, है ना। जो गजनी वर्तमान में कहा है बच्चों? ध्यान रखना, मध्य एशिया में। ध्यान रखना, जो ये अफगानिस्तान क्षेत्र है वहां से जो ये तुर्क आक्रमणकारी भारत में आते हैं। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर गजनी क्षेत्र में यामिनी वंश, जिसे कहते हैं गजनी वंश, किसका शासक था? यामिनी वंश या गजनी वंश का क्या था? शासन था। बच्चों आपको पता है कि जो ये तुर्क आक्रमणकारी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी कौन थे? एक तो मोहम्मद बिन सॉरी नहीं, ये मोहम्मद गजनवी, और एक बच्चों ध्यान रखना मोहम्मद गोरी। बच्चों इसमें जो ये तुर्क आक्रमणकारी, इसमें आपको दो को नाम याद रखना, एक तो गजनी का नाम याद रखना, है ना, और एक बच्चों गोरी का। ठीक है ना बच्चों, है ना। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, दो आक्रमणकारी सबसे महत्वपूर्ण है। और बच्चों ध्यान रखना, ये गोरी है, इन्होंने भारत में सर्वप्रथम इस्लामिक सत्ता स्थापित कर देता है। बच्चों मोहम्मद गोरी, अभी तक तो जो ये अरब आक्रमणकारी है इन्होंने आक्रमण किया, अधिकार किया और लूट करके वापिस चले गए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये गजनवी ये भी ऐसा ही करेगा, भारत पर आक्रमण करेगा, भारत पर लगभग 17 बार क्या करेगा? आक्रमण करेगा। कितनी बार है?
17 बार आक्रमण करेगा, भारत को लूटेगा और लूट करके वापिस चला जाएगा। लेकिन बच्चों एक तुर्क आक्रमणकारी है जिनका नाम है मोहम्मद बिन गोरी, और मोहम्मद बिन गोरी ध्यान रखना भारत में स्थायी इस्लामिक सत्ता क्या कर देता है, स्थापित है कर देता है। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में भारत में ध्यान रखना दिल्ली सल्तनत काल की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, अरे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना लिखोगे फिर याद क्या करोगे, है ना। अरे मैं जो पॉइंट बताऊं उसको ही लिखना है ना। ठीक है बच्चों। अब मैं ध्यान रखना, जो ये गजनी है, जो ये भारत पर तुर्क आक्रमणकारी है, किस क्षेत्र से आए थे, वर्तमान में जो अफगानिस्तान है उसे कहते थे गजनी क्षेत्र, है ना, वहां से भारत आते। और ये भी ध्यान रखना बच्चों खैबर दर्रे से क्या करते, भारत में प्रवेश करते, है ना। लिखना चाहो तो लिख देना भाई, है ना। गजनी क्षेत्र में यामिनी वंश का क्या था, शासन था, जिससे गजनी वंश भी कहा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना इस यामिनी वंश के संस्थापक कौन है, अलप्तगीन, है ना, जिससे कहते उसके बाद में शासक बनते बच्चों सुबतगीन, उसके बाद में शासक बनते महमूद गजनवी। ठीक है ना बच्चों। और भारत पर आक्रमण कौन करता है, महमूद गजनवी करता है, ध्यान रखना। और भारत पर कितनी बार, 17 बार आक्रमण करेगा, कितनी बार, 17 बार। ठीक है बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, मैं बताऊंगा 1000 से लेकर के 1027 तक, है ना बच्चों। भारत में प्रथम आक्रमण करता है, जो सफल आक्रमण रहता है महमूद गजनवी का, वो होता है 1001 में। बच्चों महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण है जो पंजाब प्रांत में जाट थे, जाटों के विरुद्ध था। और बच्चों ध्यान रखना 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटता है ना। एक एक चीज लिखाऊंगा आराम से। बच्चों ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, एक तो यामिनी वंश के संस्थापक कौन है, अलप्तगीन, उसके बाद में शासक कौन बनता है, सुबतगीन, उसके बाद में शासक बनता है महमूद गजनवी, है ना, महमूद गजनवी। तो बच्चों तुर्क आक्रमणकारी में लिखना महमूद गजनवी, एक नंबर के लिखना महमूद गजनवी। तुर्क आक्रमणकारी, इसमें बच्चों लिखना, है ना, तुर्क आक्रमणकारी कारी। ठीक है ना बच्चों। इसमें लिखना, इसमें एक तो हम बात करेंगे महमूद गजनवी, है ना, महमूद गजनवी। और बच्चों उसके बाद में बात करेंगे मोहम्मद गोरी, किसके बारे में बात करेंगे, मोहम्मद गोरी। बच्चों ध्यान रखना, हेडिंग डालना महमूद गजनवी, अरब आक्रमणकारियों में लिखना महमूद गजनवी। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालना महमूद गजनवी। बच्चों ध्यान रखना, जब 991 ईस्वी, दिनेश वाद नहीं है ना, है ना, वाद नहीं भाई, है ना, समझ लो इसको। बाद में ये मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी है ना मिक्स हो जाएंगे, मोहम्मद बिन कासिम, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये एक गजनी, अफगान क्षेत्र में एक गजनी या यामिनी वंश के क्या थे, एक राजवंश था। और उसके ध्यान रखना बच्चों एक शासक बनते हैं कौन, मोहम्मद गजनवी। बच्चों ध्यान रखना, ये गद्दी पे कब बैठता है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना है। मैं बोलूं ना और मैं लिखा दूंगा अपने आप, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। बच्चों ध्यान रखना, ये गद्दी पे कब बैठता है, इसका राज्याभिषेक होता है 991 ईस्वी में। कब होता है, 991 ईस्वी में। और बच्चों ध्यान रखना, ये सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। बच्चों ध्यान रखना, प्रथम इस्लामिक शासक जिन्होंने सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण की, कौन था, महमूद गजनवी। और बच्चों ध्यान रखना, इसका अन्य नाम क्या है, यामिनी उद दौला, यामिनी उल बिल्हा, है ना बच्चों, इसे और भी कहते हैं बुत सिकन, लेकिन ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना, ये इनके अन्य नाम है। बच्चों ध्यान रखना, इसे मूर्ति भंजक क्या कहा जाता है, मूर्ति को तोड़ने वाला, क्योंकि बच्चों ये भारत में आक्रमण करता है। और बच्चों ये आक्रमण करता है तो भारत के मंदिरों को लूटता है, और मंदिर में जितनी भी मूर्ति थी, लगभग मूर्तियां सोने की थी। तो बच्चों इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ दिया था, तोड़ करके अपने साथ में लेके चला जाता है। बच्चों कहते हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर कहां पे है, गुजरात। बच्चों ध्यान रखना, अंदर का भाग मंदिर का लगभग सोने का था, है ना, सोने की जो मूर्ति थी उसको तोड़ करके महमूद गजनवी ने उसके अलग अलग भाग में टुकड़े करके कहा कि मैं इसको ले जा करके अफगान क्षेत्र में
जो ये कसाई होते हैं ना, इसको मांस तोलने के लिए दूंगा, इतना कट्टर था। तो इससे बच्चों ध्यान रखना मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मूर्तियां तोड़ी थी। ठीक है ना बच्चों। अब इन्होंने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए। बच्चों ध्यान रखना 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी से बच्चों ध्यान रखना 1027 ईस्वी तक। ठीक है ना बच्चों। ज्यादा महत्वपूर्ण आक्रमण है, उनके बारे में बात करेंगे। बच्चों पहला आक्रमण करता है बच्चों ध्यान रखना 1000 ईस्वी में, लेकिन कोई नतीजा नहीं होता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि महमूद गजनवी का भारत में पहला सफल आक्रमण वो कब होता है? 1001 ईस्वी में। कब होता है? 1001 ईस्वी में। ध्यान रखना ये मोहम्मद गजनवी का पहला सफल आक्रमण रहता है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना इसे कहते हैं वे हिंद का युद्ध। बच्चों ध्यान रखना ये हमारे जो ये सिंध प्रांत है, पंजाब प्रांत है, वहां के हिंदू शासक थे जिनका नाम था जयपाल। और बच्चों ध्यान रखना महमूद गजनवी के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जयपाल क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। ठीक है ना बच्चों। आपको अब मैं बोर्ड पे लिखूं वैसे ही लिखना है ना, लिखना महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी। बच्चों लिखना प्रथम शासक, प्रथम शासक जो सुल्तान, सुल्तान व गाजी, व गाजी की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, धारण की। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए, ठीक है ना, आक्रमण किए। बच्चों ध्यान रखना पहला आक्रमण क्या रहता है? असफल। और बच्चों ध्यान रखना महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण, प्रथम आक्रमण, आक्रमण बच्चों 1000 ईस्वी में किस पे, किसके खिलाफ है? जयपाल के खिलाफ ही होता है ना बच्चों। ये सिंध प्रांत का शासक था, जयपाल के खिलाफ ही होता है। लेकिन जयपाल इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना बच्चों ध्यान रखना ये पहला आक्रमण होता है असफल। क्या होता है? असफल। फिर बच्चों ध्यान रखना इसका प्रथम सफल आक्रमण है ना, प्रथम सफल आक्रमण आक्रमण बच्चों कब होता है? 1001 ईस्वी, 1001 ईस्वी। बच्चों ध्यान रखना एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम लिख देना वे हिंद का युद्ध, वे हिंद, हिंद का युद्ध। बच्चों किसके बीच में होता है? ये बच्चों जयपाल वर्सेज महमूद गजनवी के बीच में होता है। ठीक है ना बच्चों। और ये वे हिंद का युद्ध कब होता है? 1001 ईस्वी में। बच्चों ध्यान रखना यहां से प्रश्न दो तरीके के बनेंगे। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक प्रश्न पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार। समय पूछ ले तो 1000 से लेकर के 1027। ठीक है ना बच्चों। इसमें आपसे ध्यान रखना प्रथम आक्रमण कब करता है? 1000 में, लेकिन वो असफल लेता है। प्रथम आक्रमण तो है लेकिन असफल है। लेकिन बच्चों आपसे पूछ ले कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया? 1001। किसके खिलाफ है? जयपाल हिंदू शासक था। क्या था? हिंदू शासक है। और बच्चों इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम क्या है? वे हिंद युद्ध, वे हिंद का युद्ध। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में या मध्यकालीन भारत के इतिहास में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे हिंद का युद्ध कब हुआ? 1001 ईस्वी में। किसके बीच में? जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में ये भारत के अन्य अलग अलग भागों पे क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन आपको याद रखना है कि 1025 ईस्वी में,
25 ईस्वी में बच्चों ध्यान रखना, महमूद गजनवी का भारत पर 16वां आक्रमण होता है, और वो आक्रमण है सोमनाथ का मंदिर। बच्चों कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है ये आक्रमणकारी, और कहते हैं कि लगभग 4 से 6 महीने तक वहां से गुजरात से लूटा हुआ धन अपने क्षेत्र में लेके जा रहा था बैलगाड़ियों से। लगभग 6 महीने लग गए थे, इतना धन को लूट लिया था इन्होंने, है ना। कहते हैं कि जो ये आपके सोमनाथ का मंदिर है लगभग सोने का बना हुआ था, लगभग है सोने का मंदिर। कहते हैं कि एक एक ईंट कूटा करके लेके चला गया, और कहते हैं कि इन्होंने कहा था कि जो ये मंदिर में मूर्ति बनी हुई है इसको ले जाकर के मैं मेरे क्षेत्र में जो कसई है, मांस को तोलने वाले, मांस को काटने वाले, उनको ले जाकर के दूंगा कि इससे आप क्या बनाओ, माप तोल के बाट बना करके मांस तोलो, है ना। इतने बच्चों ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा धर्म है सनातन धर्म, है ना, जो किसी अन्य धर्म से नफरत नहीं करता है। बाकी जो नए धर्म हुए ना, इसमें ध्यान रखना नफरतता फैलाई गई है। कोई बच्चों धर्म गलत नहीं होता है, कोई धर्म भी गलत नहीं है, लेकिन बाद में अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के मध्य क्या अपने भाई नफरत फैलाई जाती है नहीं जाती। और भारत पर जो ये विदेशी आक्रमणकारी है, ये भारत पर आक्रमण करते हैं और भारत को लूट लेते हैं और अपने धर्म का प्रचार करके वापिस चले जाते हैं, और हम उनको भगवान मानते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है या नहीं है? क्योंकि संगठन में क्या होती है बच्चों, शक्ति होती है। बच्चों ध्यान रखना, जयपाल पर आक्रमण किया, ये दूसरा आक्रमण था इसका, लेकिन स्थानीय शासकों ने जयपाल का साथ नहीं दिया, है ना। साथ क्यों देते? उनको नहीं पता था कि भाई सांप है, सांप को जहर पिलाओगे, भाई सॉरी दूध पिलाओगे तो कभी ना कभी आपको डचेगा, है ना। बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ युद्ध चल रहा था वे हिंद का, और दूसरी तरफ हमारे स्थानीय शासक बैठ करके तालियां बजा रहे थे कि मजा आ गया। किसको पराजित कर दिया है? जयपाल को, है ना। बच्चों ध्यान रखना, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करें, एक समय की बात है। आपको पता है कि महाभारत के बारे में नाम सुना? महाभारत किसके बीच में हुआ है? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ है। बच्चों एक बार की घटना है, कौरवों को एक शासक ने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और आपको पता है कि कौरव और पांडवों के बीच में हमेशा संघर्ष ही रहा है या नहीं रहा है? कौरव ने बहुत कोशिश की है कि पांडवों को मार दे, है ना, बहुत कोशिश की, लेकिन असफल है, क्योंकि पांडवों के पास में भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, है ना। तो उनके हर ध्यान रखना जो अभियान करे थे असफल होते थे, हर योजना कौरव की असफल रही थी। बच्चों ध्यान रखना, हमेशा सत्य की जीत होती है। हाँ, सत्य कभी परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य हमेशा अंतिम समय में जीतेगा। बच्चों एक समय कौरवों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था एक शासक ने, लेकिन बाद में किसको पता चल गया था? कुंती। कुंती कौन थी? पांडवों की माता। बच्चों भीम को गुस्सा आ गया कि अब तो ठीक है, क्योंकि कौरव को बंदी बना लिया गया, इनको मार देंगे, है ना। क्योंकि बार बार परेशान करें, कभी नींद में मारने की कोशिश करें, है ना, कभी युद्ध क्षेत्र में, कभी भाई अब जब स्नान करते नहाते उस समय, कभी खाने में भोजन में क्या जहर डाल देते हैं। अच्छा हुआ कि इनको मार देंगे, लेकिन कुंती ने कहा था कि भाई आप दोनों के बीच में, जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने भाइयों पे जब संघर्ष या कोई भाई तकलीफ आ जाती है ना, तो आप 100 नहीं 105 हो, और आपको जाकर के उनको छुड़वा के लेके आना पड़ेगा। बच्चों ध्यान रखना, जब घर की लड़ाई होती है ना, आज भी हमारे भारत में यही है ना, आपस में परिवार में लड़ाई होती है ना, कोई तीसरा बीच में नहीं आता है। उनको पता है ये एक हो जाएंगे, है ना, तो कौन है भाई बीच में पंचायती करने वाला? हमारे घर की लड़ाई है या नहीं है? आज भी है भाई। और इससे हमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि विदेशी लुटेरों ने भारत को लूट लिया। उसके बाद में अंग्रेज आ गए। अंग्रेज कितने थे? 20-25 हजार अंग्रेज थे, पूरे भारत को गुलाम बना लिया उन्होंने। भाई 38 करोड़ जनसंख्या थी। बात करें 1900 लगभग 46 या 40 के बीच में, लगभग 38 या 39 करोड़। भाई है ना, फूक मारे ना तो भी अंग्रेज लंदन भाग जाते यहां से। लेकिन हम क्या है, स्वामी भगत, है ना, अपनों ने ही अपनों को मरवा दिया था। चंद्रशेखर आजाद का खास मित्र था, खास मित्र,
तो बच्चों ध्यान रखना, जब अंतिम समय आया था 1942 की बात करें, गांधी जी को भी गुस्सा आ गया था, कितने शांति प्रिय थे। गांधी जी ने नारा दिया ना, करो या तो कर दो या मार दो, है ना। तो आखिर में परेशान हो जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और जब बच्चों ध्यान रखना जयपाल का साथ स्थानीय शासक देते, तो बच्चों ध्यान रखना ये मोहम्मद बिन कासिम उस समय पराजित हो जाता और भारत को लूटता नहीं, ठीक है ना। ये आक्रमण याद रखने, प्रथम आक्रमण कब किए? 1000 में असफलता। दूसरा आक्रमण किसके खिलाफ? युद्ध कौन सा होता है बच्चों? वे हिंद। बच्चों ध्यान रखना, वे हिंद का मतलब है इस्लामी विरोधी, है ना, हिंदू, ठीक है ना, वे हिंद, है ना, ठीक है बच्चों। उसके बाद में आगे बात करें बच्चों, उसके बाद में भारत में आक्रमण कितनी बार करता है? 17 बार, ये हम लिख चुके हैं पहला आक्रमण। उसके बाद में बच्चों ये करता है मुल्तान पे आक्रमण 1005 में, लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लो। और जिसको लिखना है कि भाई मुझे ज्यादा ही डीप से पढ़ना है ना, तो भाई लिख लेना बच्चों। 1005 में ये करता है मुल्तान पे आक्रमण। उसके बाद में ये करता है 1008 में नगरकोट हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में बच्चों 1018 ये करता है कनौज। बच्चों कनौज के बारे में बात करें तो आधुनिक भारत में ध्यान रखना व्यापारिक या आर्थिक रूप से सबसे बड़ा मजबूत केंद्र क्या था? कनौज। भारत का सबसे मजबूत व्यापारिक या आर्थिक रूप से केंद्र कौन सा था? कनौज। बच्चों ध्यान रखना ये कनौज तक पहुंच जाता है। कनौज वर्तमान में कहां है? लगभग मध्य भारत तक आ जाता है महमूद गजनवी, ठीक है ना बच्चों। और ये 1018 में कनौज के जो शासक है गुजर पटिया, जो हमारे राजस्थान के थे, राज्यपाल के समय क्या करता है? आक्रमण करता है, और इसमें भी ये क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना कालिंजर सैन्य अभियान। कालिंजर सैन्य अभियान बच्चों ध्यान रखना, इसकी कोई डेट प्रमाणिक नहीं मिल रही है ना बच्चों। चंदेल शासक था, है ना, कौन था? चंदेल शासक। कालिंजर सैन्य अभियान भी ये करता है बच्चों। 1005 में मुल्तान को लूटता है। उसके बाद में बच्चों 1008 में नगरकोट, और बच्चों 1018 में कनौज, है ना, मध्य भारत तक पहुंच जाता है। और उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना इनका कालिंजर सैन्य अभियान भी रहता है, इसमें भी ये क्या मिल जाता है? इसको सफलता मिल जाती है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपोर्टेंट जो इसका आक्रमण रहता है 1025। बच्चों ये डेट आपको याद रखनी है। 1025 में इसका 16वां आक्रमण है भारत पर। और बच्चों ध्यान रखना सोमनाथ मंदिर को इन्होंने लूट लिया। सोमनाथ मंदिर वर्तमान में कहां है बच्चों? गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में। और बच्चों ध्यान रखना इस समय शासक कौन है? बच्चों ध्यान रखना भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश का क्या है? शासक है। बच्चों ध्यान रखना भीम प्रथम ने बहुत कोशिश की अपनी सेना लेकर के, क्योंकि महमूद गजनवी एक लुटेरा था, इनके पास में डाकू थे, है ना। इनकी सेना, भाई इसकी सेना ज्यादा थी, बड़ी सेना थी, लेकिन बच्चों ध्यान रखना वहां का एक चालुक्य राजवंश का एक शासक था जिनका नाम था भीम प्रथम। बच्चों ध्यान रखना भीम प्रथम किसके समय है? महमूद गजनवी के समय। और बच्चों आगे जाकर के मोहम्मद गोरी को पढ़ेंगे तो कौन आएगा? भीम सेकंड आएगा। कौन आएगा? भीम सेकंड। और बच्चों ध्यान रखना भीम सेकंड ने ध्यान रखना मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पटक पटक के मारा था। आगे बात करेंगे बच्चों। भीम प्रथम किसके समय है? कंफ्यूज मत होना, भीम प्रथम तो है महमूद गजनवी के समय, और द्वितीय किसके समय आएगा? मोहम्मद गोरी के समय। बच्चों ध्यान रखना हिंदू आस्था में सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला ये आक्रमण है। बच्चों ध्यान रखना हिंदू धर्म में सर्वाधिक सबसे बड़ी क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण मोहम्मद गजनवी का कौन सा है? 16वां, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को यह लूट लेता है। बच्चों इसका अंतिम आक्रमण है 1027 में खोखर, है ना, खोखर जो जाट है। बच्चों ध्यान रखना ये जाटों के विरुद्ध है, जाटों के विरुद्ध। बच्चों क्या होता है जब 1025 में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को लूट करके अपनी सेना के साथ में, अपने जो बैलगाड़ियों के साथ में, उस धन के साथ में वापस जा रहा था गजनी क्षेत्र में, तो बच्चों ध्यान रखना ये खोखर, है ना, खोखर क्या है? जाट है। इन्होंने ध्यान रखना बच्चों जो उनका धन था उसमें से कुछ भाग लूट लिया था, क्योंकि भाई हमारा ही धन है, कहां के लेके जा रहा है। तो बच्चों खोखरों ने क्या किया था, जो ये पंजाब प्रांत है ना, वहां पर एक खोखर जाती थी जाट में, है ना, इन्होंने ध्यान रखना इस धन में से कुछ धन लूट लिया था। तो महमूद गजनवी का अभी तो मेरे पास में समय नहीं है ना, वापिस आऊंगा, है ना, जरूर आऊंगा वापिस बदला लेने के लिए। तो फिर बच्चों ध्यान रखना ये वापिस आता है 1027 में, और ये ध्यान रखना महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध है, क्योंकि 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों आक्रमण आपको लिखने हैं, 1025 और बच्चों 1027, ये दोनों आक्रमण आपको लिखने। और बच्चों ध्यान रखना, भीम प्रथम का नाम याद रखना है। भीम है फर्स्ट, जो चालुक्य शासक है। अरे पीछे क्यों आलस मोड है, लिख ले यार, लिखेगा नहीं। भीम सेकंड मैंने अभी बताया, मोहम्मद गौरी के समय आएगा। हाँ भाई लिख रहा है ना, गौरी लिखो लिखो, इसको लिखो भाई। दिनेश लिख ले बेटा, लिख लिया। अब स्टार्ट करेगा, मैं अब इसको चेंज करने वाला हूं। अरे भाई जल्दी लिखो थोड़ा सा ना। देखा, अच्छा ऐसा करूं मैं, तेरी जगह एग्जाम भी दे दूं ना, सही रहेगा ना, है ना। मैं ये अग्निवीर का पेपर तो मैं ही कर लूंगा, है? मतलब है बच्चों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रेम कौन करती है? माँ करती है, नहीं करती है अपने बच्चों से। और बच्चों ध्यान रखना, माँ भी अपने अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि भूल जाती है कि बच्चा भूखा है या नहीं है ना। बच्चा रोता है ना, तभी उसे दूध पिलाती है, नहीं पिलाती है। बच्चों आप जब तक एक छोटे बच्चे को अपनी भूख मिटाने के लिए माँ के सामने रोना पड़ता है भाई, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे भाई, लिखना पड़ेगा भाई, है ना। मैं चेक करूंगा, ध्यान रखना, अभी क्लास के बाद में। लिख लिया ना बच्चों। अब ध्यान रखना, इसके समकालीन लेखक है ना, समकालीन लेखक है। एक है फिरदौसी, है ना। फिरदौसी नहीं लिखना नहीं है भाई, है ना। फिरदौसी सिर्फ समझना है। बच्चों ध्यान रखना, जो काम की चीज है, अब ज्यादा लिख लोगे, है ना, ज्यादा लिख लोगे फिर इतिहास में रह जाओगे। और भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है। और बच्चों ध्यान रखना, सर्वाधिक वेटेज। अभी ध्यान रखना, जो अभी ये आप टॉपिक पढ़े हो ना इतिहास में, यहां से बच्चों ध्यान रखना प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो मध्यकालीन भारत के इतिहास से, और एक आधुनिक भारत के इतिहास में, है ना। मुगल काल का एक फिक्स है, ध्यान रखना। मुगल काल में भी ध्यान रखना बच्चों, अकबर, शाहजहां और जहांगीर, है ना, ये 3 शासक है, इनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। वो टाइम तो गया कि भाई आगरा की स्थापना किसने की है ना, पहले समय था, कोई जरूरी नहीं है कि आगरा की स्थापना किसने की है? शाहजहां ने। बच्चों इसके समय एक लेखक थे जिनका नाम था फिरदौसी, है ना। इसे पूर्व का तोमर कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। इसकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? शहनामा। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है शहनामा, जो फारसी भाषा में लिखी। और इनमें ध्यान रखना महमूद गजनवी के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक है अल बरूनी। बच्चों इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल ए हिंद या तारीख ए हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान है। कौन है? अल बरूनी। ध्यान रखना, अल बरूनी किसके समकालीन है? महमूद गजनवी के समय। बच्चों इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल ए हिंद, तारीख ए हिंद, जो फारसी भाषा में है। और बच्चों ध्यान रखना, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है बच्चों? अल बरूनी, ठीक है ना बच्चों। एक है उतबी, उसकी पुस्तक का नाम है किताब उल यामिनी। और एक बच्चों है विहाकी, जिसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए सबूतगिन, ठीक है बच्चों। ये इसके समकालीन प्रमुख लेखक है, जिसमें ध्यान रखना अल बरूनी को लिख लेना। अल बरूनी प्रथम मुसलमान है जिन्होंने पुराणों को ध्यान रखना पढ़ा था, है ना, पुराणों को पढ़ा था, प्रथम मुसलमान है, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने पुराणों का ध्यान रखना फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था। फारसी भाषा में अनुवाद भी किसने किया था? अल बरूनी ने किया था, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में कौन आ जाता है? मोहम्मद गौरी आ जाता है। कौन आ जाता है? मोहम्मद गौरी, ठीक है बच्चों। भाई पुस्तकों के नाम याद रखना चाहो तो लिख दो, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं। किताबा के नाम लिखो, क्योंकि किताबों से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। बच्चों ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी में ध्यान रखना 2 युद्ध आपको याद रखने हैं। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। बच्चों ध्यान रखना, तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में,
और बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और इसी वजह से भारत में स्थायी इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। अभी तक ध्यान रखना, विदेशी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करते हैं और वापस चले जाते हैं। आपसे पूछ ले कि किस युद्ध के बाद में भारत में स्थायी इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है, तरह इनके सेकेंड युद्ध के बाद में, है ना। क्योंकि मोहम्मद गोरी ने भारत में, मोहम्मद गोरी प्रथम शासक है, मुस्लिम शासक, जिन्होंने अपनी स्थायी सत्ता भारत में स्थापित की थी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दो युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना बच्चों, मोहम्मद गोरी, हेडिंग डालना मोहम्मद गोरी, लिख लेना इसको। मोहम्मद गोरी, हेडिंग डालना मोहम्मद गोरी। ध्यान रखते हो ना। तो भाई कल की क्लास में बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, हेडिंग डालना मोहम्मद गोरी। कल की क्लास में इसके बारे में करेंगे बात। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।